हेलो दोस्तों, मैं अवधेश कुमार एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और ये जो है क्वेश्चन ये वन लाइनर के फॉर्म में है और ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है रेलवे का। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं पढ़ते हुए। पुरालेख शास्त्र अर्थात एपिग्राफी में किसका अध्ययन होता है? तो शिलालेखों का अध्ययन। शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता किनको माने जाते हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के विकास में संभवतः हड़प्पा पूर्व वसी ग्रामीण संस्कृतियों का योगदान था, ना कि द्रविड़ और वैदिक आर्यों का। ठीक है, ये पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता का जो विकास हुआ उसमें हड़प्पा पूर्व बसी जो ग्रामीण संस्कृति थी ना, उसी का योगदान था, ना कि द्रविड़ का योगदान था, ना कि आर्यों का, वैदिक आर्यों का। ठीक है, अगला है, जली हुई ईंटों के मकान, प्रथम यथार्थ मेहराब, पूजा स्थल, वो कला व स्थापत्य में से जली हुई ईंटों के मकान सिंधु सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता थी। जली हुई ईंटों के मकान, प्रथम यथार्थ मेहराब, पूजा स्थल, कला व स्थापत्य से जली हुई ईंटों के मकान सिंधु सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता थी। प्राचीन भारतीय लोग मुख्यतः किस धातु का प्रयोग करते थे? तो तांबे का। ठीक है, ये सिंधु सभ्यता में जो धातु का खोज हुआ था वो तांबे का हुआ था। ठीक है, और वो सभी लोग तांबे के बारे में पूर्णतः जानते थे। अगला है, प्राचीन भारत में कला को धर्म ने प्रभावित किया। प्राचीन भारत में कला को धर्म ने प्रभावित किया। प्राचीन भारत में कला को किसने प्रभावित किया? तो धर्म ने। प्राचीन काल में लोग पत्थर के औजार को आकार देने के लिए पत्थर का प्रयोग करते थे। पहले के लोग जो थे प्राचीन समय में, वो औजार जो बनाते थे किसके बनाते थे? तो पत्थरों के बनाते थे और पत्थर का ही प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग जौ, चावल, गेहूं से परिचित थे। उन्हें आलू का ज्ञान नहीं था। ठीक है, उन्हें आलू का ज्ञान नहीं था। ये पूछा जाता है कि निम्न में से किसकी जानकारी सिंधु सभ्यता को थी, किस फसल के बारे में? तो जौ हो गया, चावल हो गया, गेहूं हो गया, लेकिन वो आलू के बारे में नहीं जानते थे। फिर पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग जो है सो किस धातु से परिचित थे या नहीं थे? तो कांसा से परिचित थे, तांबा से परिचित थे, टीन से, सोना से, चांदी से, लेकिन लोहा से परिचित नहीं थे। उन्हें लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी, उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। उन्हें कांसा का ज्ञान था, तांबा का ज्ञान था, टीन का ज्ञान था, सोने का ज्ञान था, चांदी का ज्ञान था, लेकिन लोहे का ज्ञान नहीं था। अब है अगला, हड़प्पा सभ्यता के दौरान आयात की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु धातु और बहुमूल्य पत्थर थे। हड़प्पा सभ्यता के दौरान आयात की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? तो धातु थी और बहुमूल्य पत्थर थे। ठीक है, आयात की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु जो थी हड़प्पा समय में कौन सी थी? तो धातु और बहुमूल्य पत्थर थे। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर स्थित है। सिंधु घाटी स्थल जो है कालीबंगा, ठीक है, वो किस नदी पर स्थित है? तो घग्गर नदी पर। ठीक है, ये अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल लोथल जो है सो कहाँ है? तो गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। लोथल जो है सो कहाँ है? गुजरात में, गुजरात के अहमदाबाद जिले में। ठीक है, और ये लोथल पत्तन था, बंदरगाह था, डॉकयार्ड था, ठीक है, या गोदी, जो कहिए सभी एक ही हैं। चन्हुद्रों से किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिलता है। ये ध्यान से देखिएगा, मतलब ऐसा कौन सा हड़प्पा सभ्यता का
क्षेत्र था जहां दुर्ग, किले नहीं थे, तो चन्हुद्रो में किले की स्थिति नहीं मिलती है। अगला है धौलावीर। धौलावीर जो है धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में भचाऊ तालुका में स्थित है। धौलावीर कहाँ है? भारत में, भारत के गुजरात में, गुजरात के कच्छ जिले में, ठीक है। और यह किस तालुका में स्थित है? तो भचाऊ। तो इतना याद रखना है, धौलावीर, गुजरात, कच्छ, भचाऊ। कालीबंगा से अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है। कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ है? तो अग्नि वेदिकाएं, ठीक है। अग्नि वेदिकाएं कहां से प्राप्त हुई है? तो कालीबंगा से। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों के भारत में उदय से पूर्व विद्यमान थी। सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों के भारत में उदय से पूर्व विद्यमान थी, उनके उदय के समय तक यह नष्ट हो गई। अर्थात मतलब ये इस पंक्ति में कहा गया है कि आर्यों के भारत में आने से पहले ही सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हो चुका था, और जब तक आर्य यहां आए तब तक वह नष्ट हो गई थी। धौलावीरा, लोथल, कौसाम्बी, कालीबंगा में से कौसाम्बी स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन सा स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो धौलावीरा है, लोथल है, कौसाम्बी है, कालीबंगा है। धौलावीरा है, लोथल है, कालीबंगा है, कौसाम्बी नहीं है, ठीक है, कौसाम्बी नहीं है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा और कौसाम्बी नहीं है। हड़प्पा कालीन घर ईंटों के बने होते थे। हड़प्पा कालीन जो घर थे वो ईंटों से बने थे। अगला है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया के साथ सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापारिक संबंध था। ये पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक संबंध किससे था? तो मेसोपोटामिया के साथ था। अगला सवाल है गन्ना, सरसों, तिल, जौ में से गन्ने का स्रोत सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिले हैं। ये फसल के बारे में है कि किस फसल की जानकारी सिंधु सभ्यता को थी? तो सरसों की थी, तिल की थी, जौ की थी, लेकिन गन्ने की नहीं थी, ठीक है। गन्ने की जानकारी सिंधु सभ्यता के लोगों को नहीं थी। अगला है लोथल, कालीबंगा, नागार्जुन कोंडा, रोपर में से हड़प्पा सभ्यता के अवशेष नागार्जुन कोंड से प्राप्त नहीं हुए थे। मतलब इस पंक्ति में यह कहा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के अवशेष कहां से मिले और कहां से नहीं मिले। तो हड़प्पा सभ्यता के अवशेष लोथल से मिले, कालीबंगा से मिले, रोपर से मिले, लेकिन नागार्जुन कोंड से नहीं मिले। अगला सवाल है सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह उसकी संस्कृति जो थी वो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर लोथल में स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु प्रांत के लड़काने जिले में स्थित है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, ये मोहन आपका जो मित्र है बहुत काम का चीज है। ये मोहन जो लड़का है, ठीक है ना, ये सिंध प्रांत, पाकिस्तान, लड़काना जिला। चलिए अगला है रंगपुर में मिले सिंधु घाटी के भग्नावशेष भारत के अहमदाबाद के नजदीक अवस्थित हैं, ठीक है। रंगपुर में मिले सिंधु घाटी के भग्नावशेष भारत के अहमदाबाद के निकट अवस्थित है। अगला सवाल है सिंधु घाटी की सभ्यता को नगर योजना के क्षेत्र में विशिष्टता हासिल थी। सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वह नगरीय सभ्यता थी, ठीक है, और उसमें महारत हासिल था। हड़प्पा सभ्यता के भवनों का निर्माण पक्की ईंटों से किया गया था। मतलब हड़प्पा सभ्यता के जो घर बने हुए थे वो पक्की ईंटों के भी बने थे। लोथल एक ऐसा स्थल है जहां सिंधु घाटी की गोदी अर्थात डॉकयार्ड पाई गई थी। लोथल एक ऐसा स्थल है जहां पे सिंधु घाटी का
एक डॉकयार्ड, बंदरगाह या गोदी जो कहिए, ठीक है ना, पाया गया। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम माउंट ऑफ द डेड है। ठीक है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? माउंट ऑफ द डेड अर्थात मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो। ठीक है, अगला है लिपि जिसका कूटवाचन नहीं किया गया है, सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित है। लिपि का संबंध किससे है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। लिपि जिसका कूटवाचन नहीं किया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है सो अभी तक पढ़ी नहीं गई है। सिंधु सभ्यता का स्थल हड़प्पा रावी नदी के किनारे अवस्थित था। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला धौलावीरा में पाई गई। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला कहाँ पाई गई? तो धौलावीरा में पाई गई। अगला सवाल है, पूरा पाषाण युग के लोगों का मुख्य व्यवसाय आखेट था। पूरा पाषाण युग के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आखेट था। सिंधु घाटी की सभ्यता मिट्टी के बर्तन के बने साक्ष्य के कारण आर्य पूर्व सभ्यता मानी जाती है। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य के कारण आर्य पूर्व सभ्यता मानी जाती है। ठीक है, अर्थात ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये आर्य पूर्व सभ्यता मानी जाती है। इसका प्रमाणित कैसे होता है? तो मिट्टी के जो बर्तन के प्रमाण मिले हैं उसी कारण से यह पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो आर्य पूर्व सभ्यता है। ज्वालामुखी विस्फोट सिंधु घाटी की सभ्यता के विनाश का प्रमुख कारण नहीं था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ, विनाश हुआ, उसमें ये ज्वालामुखी विस्फोट नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थल में एक पंक्ति में 6 अन्न भंडार मिले हैं। ठीक है, एक पंक्ति में 6 अन्न भंडार कहाँ मिले हैं? सिंधु घाटी में, तो हड़प्पा में मिले हैं। ठीक है, जबकि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे एक बड़ा सा विशाल अन्नागार या गोदाम या स्नानागार कहाँ से मिला था? तो मोहनजोदड़ो से। लेकिन यहाँ कह रहा है कि एक पंक्ति में 6 अन्न भंडार, एक पंक्ति में 6 अन्न भंडार कहाँ से मिले हैं? तो हड़प्पा से मिले हैं। अगला है, पूरा पाषाण युग में मानव का सबसे महान आविष्कार आग था। अर्थात आग की खोज किस काल में हुई थी? तो आग की खोज जो है सो पूरा पाषाण काल में हुई थी। आग की खोज किस युग में हुई थी? तो पूरा पाषाण युग में हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में प्राप्त हमारी जानकारी का मुख्य स्रोत पुरातात्विक खुदाई है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में प्राप्त हमारी जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक खुदाई है। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता का जो जानकारी मिला वह किससे मिला? तो खुदाई से मिला। हड़प्पा के कुम्हारी कार्य में आमतौर पर लाल रंग का उपयोग किया गया था। हड़प्पा जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे, कुम्हारी कार्य जो करते थे, ठीक है, उस पर किस रंग का उपयोग किया गया है? तो विशेष रूप से लाल रंग का उपयोग किया गया है। अगला है, दक्षिण भारत में महापाषाण संस्कृति जो कि 1500 BC से 100 AD तक है, हमें ऐतिहासिक काल के पास लाता है। दक्षिण भारत में महापाषाणी संस्कृति जो है, दक्षिण भारत में महापाषाणी संस्कृति जो है हमें ऐतिहासिक काल के पास लाता है। महापाषाणियों ने बड़े पत्थर के टुकड़े से घिरे कब्र का उपयोग किया था। अर्थात बड़े पत्थरों के टुकड़े से घिरे कब्र की जानकारी हमें किस क्षेत्र से मिलती है? तो दक्षिणी भारत क्षेत्र में मिलती है और महापाषाणी संस्कृति से मिलती है, महापाषाण काल से मिलती है। बड़े पत्थरों के टुकड़े से घिरे कब्र। सिंधु घाटी में खुदाई किए गए अवशेषों में से मुहरें वाणिज्य और आर्थिक विकास को निर्दिष्ट करती है। सिंधु घाटी में खुदाई किए गए अवशेषों में से मुहरें वाणिज्य और आर्थिक विकास को निर्दिष्ट करती है। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता में वाणिज्य और आर्थिक विकास को जो दर्शाता है वह किससे प्रमाणित होता है? तो मुहर के जो अवशेष मिले हैं
उससे ये प्रमाणित होता है कि वहां वाणिज्यिक और आर्थिक विकास था। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में से हड़प्पा जो है सो भारत में नहीं है, तो हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में है। अगला सवाल है, सिंधु घाटी के लोगों की मुहरों में पशुपति भगवान की प्रतिकृति का मुद्रण मिला था। सिंधु घाटी के लोगों की मुहरों में पशुपति भगवान की प्रतिकृति का मुद्रण मिला था। हड़प्पा की खुदाइयों में से प्राप्त नृत्य मुद्रा में लड़की की विख्यात आकृति कांस्य की बनी हुई थी। हड़प्पा की जो खुदाई हुई ना, उसमें एक नृत्य मुद्रा में लड़की की मूर्ति मिली है जो कि कांस्य की बनी हुई थी। ठीक है, लड़की की नृत्य मुद्रा में जो मूर्ति मिली है, आकृति मिली है, वह किसकी बनी थी? तो कांस्य की बनी थी। रोपर में मिले सिंधु घाटी के भग्नावशेष भारत के चंडीगढ़ के नजदीक अवस्थित है। रोपर में मिले जो सिंधु घाटी के अवशेष मिले हैं वह भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो चंडीगढ़ से संबंधित है। मोहनजोदड़ो की खोज जो है सो 1922 में हुई थी। मोहनजोदड़ो की खुदाई वर्ष 1922 में हुई थी। अगला सवाल है, ये जो है आपको वैदिक सभ्यता से संबंधित है और ये 2016-17 से संबंधित सवाल है। ठीक है, सवाल है अगला सवाल, किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? किस वेद में बीमारियों के उपचार के बारे में बताया गया है? तो अथर्ववेद में। किस वेद में बीमारी? तो अथर्ववेद। सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? सत्य की ही विजय होती है। सत्यमेव जयते का मतलब हुआ सत्य की विजय होती है। अगला है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत एक मंत्र है? तो ये जो सत्यमेव जयते है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। और ये सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। महाभारत में उल्लेखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र किसके निकट है? तो ये जो महाभारत में जो चर्चित है कुरुक्षेत्र जहां युद्ध हुआ था वह अंबाला शहर से संबंधित है। ठीक है, कुरुक्षेत्र जो है सो अंबाला शहर के निकट है। अगला है, धर्म का विपरीत क्या होता है? मतलब धर्म का अपोजिट अधर्म। ठीक है, धर्म का अपोजिट अधर्म। और ये कुरुक्षेत्र कहाँ है? तो अंबाला शहर के पास है। बोधायन, मानव, आपस्तंभ और कात्यायन कौन थे? ठीक है, बोधायन, मानव, आपस्तंभ और कात्यायन कौन है? तो ये जो हैं सो प्राचीन भारतीय गणितज्ञ हैं। ठीक है, बोधायन, मानव, आपस्तंभ और कात्यायन कौन है? तो प्राचीन भारतीय गणितज्ञ हैं। और आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। फिर मैं अगले वीडियो में मिलता हूं आप लोगों के साथ। मैं कोशिश करूंगा कि जितना हो सके मैं प्रयास करूंगा आप लोगों से शेयर करने का। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुकामा क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों से शेयर कीजिए। फिर मैं अगले वीडियो में मिलता हूं। तब तक के लिए जय हिंद,